नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश्वर गोपालगंज में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जिसको कहते हैं। क्लास 10th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। और यह वीडियो 25 मिनट का बनने वाला है, आधे घंटे का बनने वाला है। आधे घंटे में 30 मिनट में स्टूडेंट आपका टोटल भूगोल कवर हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये 30 मिनट का वीडियो आपको एग्जाम में 15 से 20 नंबर देगा। कितना? 15 से 20 नंबर देगा मात्र 20 मिनट के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए इसको। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत, कोई भी प्राणी है चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, तो उसके शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो जल होता है 65%। कितना? 65%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। क्या? नवीकरणीय संसाधन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाएंगे, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया है? नर्मदा नदी को बचाने के लिए अभियान किसने चलाया है? तो मेघा पाटकर ने चलाया था। किसने? मेघा पाटकर ने चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो अभी हम लोग पढ़े सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग। अभी ये तो क्वेश्चन हो चुका था। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ निकलता है? किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है कहाँ? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में निकलता है। कहाँ? कर्नाटक में। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग कितना किलो होता है? तो हम लोग को पता है कि इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग करते हैं, तो वह कितना केजी? तो 10 केजी। कितना? 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बक्साइट की आवश्यकता होती है। किसकी? बक्साइट की आवश्यकता होती है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो प्राकृतिक संपदा में किसकी भंडार सीमित है? तो कोयला की भंडार क्या है? सीमित है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम कहाँ निकलता है भारत में? तो यूरेनियम निकलता है झारखंड के जादूगोड़ा में। कहाँ? जादूगोड़ा पड़ता है झारखंड में, वहाँ पर यूरेनियम निकलता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो नदियों के जो बांध होते हैं उसको भारत का मंदिर किसने कहा था? तो भारत का मंदिर कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में, राज्य के नाम पूछा जा रहा है जहां खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो कहां पर? तो असम में। कहां? असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। कहां? असम में। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कहाँ बना था? तो बना था तारापुर में। कहाँ? तारापुर।
और तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, एमएस में पड़ता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। क्या? विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम सब जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल बनता है जस्ता से और तांबा से। क्या? जस्ता से और तांबा से, याद रखेंगे, कॉपर और जिंक से, ठीक है ना, कॉपर और जिंक से। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वन को तीन नहीं 5 भागों में क्या किया गया? वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो चूना पत्थर होता है। क्या? चूना पत्थर होता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई होता है जिसकी वजह से वहाँ पर भूमि निम्नीकरण होता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ? उत्तराखंड में प्रचलित है। जल्दी 30 मिनट में आपके क्वेश्चन, पूरे भूगोल क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है एंड्रीन। क्या? एंड्रीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो उसका दूसरा नहीं, लोहा नाम है। क्या? लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह भी है। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो अभी ये क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। तो ये क्वेश्चन कितना प्रतिशत? तो 65%। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी कि 2001 के अनुसार भारत में जब वनों का माप निकाला गया तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 19.27% क्षेत्रफल वन का विस्तार था। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। क्या? अनवीकरणीय संसाधन है। सर्वोच्च कोयले का प्रकार है, कोयले का जो प्रकार में से जो सबसे बड़ा अच्छा कोयला जो है उसका नाम है एंथ्रासाइट। क्या? एंथ्रासाइट। और कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। क्या? कितने प्रकार के?
4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले स्थान पर आता है एंथ्रासाइट और दूसरे स्थान पर आता है बिटुमिनस और तीसरे स्थान पर आता है लिग्नाइट और चौथे स्थान पर आता है पिट। तो कोयला का सबसे अच्छा जो क्वालिटी होता है उसका नाम है एंथ्रासाइट। इसलिए कोयला ये अच्छा है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ऊष्मा देने की जो क्षमता होती है अधिक होती है और कार्बन की मात्रा, धुआं भी कम निकलता है और कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है ये कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो भूगोल शास्त्र के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति जिनका नाम है जिमरमैन, इनका ये कथन है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो वह है डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। कहाँ पड़ता है ये? तो पड़ता है असम में। असम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डिगबोई, वहाँ पर सबसे तेल का पुराना कारखाना है, भंडार है। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में सीसा, लेड को हम लोग सीसा कहते हैं, सीसा खनिज का क्या है? अभाव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। क्या? पेट्रोलियम के साथ पेट्रोल भी पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। डीजल भी पाया जाता है, याद रखेंगे, डीजल भी पाया जाता है। और किरोसिन तेल भी, जिसको सॉइल ऑयल कहते हैं आप लोग, किरोसिन तेल भी पाया जाता है। चपड़ा भी, अलकतरा का नाम सुनेंगे, कोक का नाम सुनेंगे, वो भी पाया जाता है। और इसके साथ में प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। इनमें कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया महादेश में पाया ही जाता है? तो वह दूसरा नहीं, क्या है? घड़ियाल है। क्या? घड़ियाल केवल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो हवा मिठाई क्वेश्चन सब लोग जानते हैं, मयूर है। भारत की किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के किस राज्य में, तो किस राज्य में सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है? तो वह दूसरा नहीं, वो कहाँ होगा? राजस्थान होगा। इसलिए क्योंकि सौर ऊर्जा लगाने के लिए जगह चाहिए, जगह कहाँ मिलेगा खाली? तो राजस्थान में मिलेगा, दूसरी जगह खाली स्थान नहीं मिल सकता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर, अभी हम शुरू में ही बताए थे, तारापुर परमाणु ऊर्जा जो स्थान है वो कहाँ? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में उपस्थित है, प्रेजेंट है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसका दूसरा नाम उसका दूसरा कोई मिट्टी नहीं है, वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? तो उसका दूसरा नाम नहीं, दूसरा कोई राज्य नहीं है, बिहार का पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है झारखंड, जो कि बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान का जो धारा 21 है वो संबंध है वन्य जीवों से और तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। एएफओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में
1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कब के अनुसार? तो 1948 के अनुसार AFO के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब। कितना? 4 अरब हेक्टेयर पर विस्तार था। लेकिन आज के अगर डेट में निकाला जाए पूरे विश्व के तो लगभग 2 अरब आएगा, क्योंकि बहुत घट चुका है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, अब बहुत ही हवा मिठाई क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। क्या? रेगुर मिट्टी। और याद रखेंगे रेगुर मिट्टी में या काली मिट्टी इसी का दूसरा नाम है। इसमें कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती। कपास की खेती की जाती है, याद रखेंगे। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक पदार्थ का नाम है। इसका उपयोग किसके उपचार में होता है? तो कैंसर के उपचार में होता है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में होता है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो वह जाके उसको हटा। बिहार में 7% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। कितना? 7% वन का विस्तार है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन क्या है कि बिहार में अधिक जल हम लोग उपयोग करते हैं, बिना काम का भी उपयोग करते हैं, तो उससे क्या बढ़ गया है? किस तत्व की मात्रा बढ़ गई है? तो आर्सेनिक का मात्रा क्या हो गया है? बढ़ गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह मतलब कि जहां बड़ी बड़ी पनिया जहाज आके रुकता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो मुंबई जो है सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक भारत में कहाँ वर्षा होती है? तो उसका नाम है माउसिन राम में। कहाँ? माउसिन राम में। कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? तो चेरापूंजी में पड़ता है। ठीक है ना, चेरापूंजी में ही पड़ता है, एक जगह का नाम है। उसके बाद से चावल है। तो चावल क्या है? तो चावल खरीफ फसल है। का? खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं जो है क्या है? रबी फसल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल कौन है? तो चावल है। क्या? चावल है। वीडियो तक अंत तक बने रहिए। और आपका देखिए 25 मिनट में ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही 15 नंबर या 20 नंबर दे के जाएगा। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूँ। फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वह समय कहलाता है वर्धन काल। क्या? वर्धन काल। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में यानी कि कौन सा पौष्टिक अंश मिलता है? तो वो दूसरा कुछ नहीं, प्रोटीन मिलता है। क्या? प्रोटीन। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? अभी हम बताए थे काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। क्या? रेगुर मिट्टी है। यह किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। आज भारत में लगभग कितने सूती और कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले हैं? तो भारत में कपड़े सूती के बनने वाले मिलें यानी कारखाने कितने हैं? तो 1600 हैं। कितने? 1600 हैं। याद रखेंगे आप लोग। कितना? 1600। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है?
तो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का वर्घिम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। क्या? जमशेदपुर को, जो झारखंड में पड़ता है, उसे वर्घिम कहा जाता है। क्या? वर्घिम कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, इसलिए सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? छोटा पैमाना का उद्योग कौन सा है? तो वो दूसरा नहीं, क्या है? खिलौना उद्योग। क्या? खिलौना उद्योग जो है छोटा उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो वो दूसरा कुछ नहीं, क्या? सीमेंट में चूना पत्थर ही उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट तो कृषि पर आधारित नहीं है, बाकी ये सब क्या है? कृषि पर क्या है? आधारित है। तो यहाँ नहीं पूछा गया तो सीमेंट क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कहने मतलब कि लोग इसका उपयोग करते हों, डायरेक्ट जुड़े हों इससे, तो वह चीनी उद्योग है। क्या? चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग भी कहा जाता है, इससे डायरेक्ट लोग खरीद लेते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए। जो अखबार छपता है उस कागज़ को बनाने के लिए नेपा नगर जो है प्रसिद्ध है। दमघोटू गैस किसे कहा जाता है? दमघोटू मतलब कि ऐसा लगता है कि दम घुटने लगा, तो वह दूसरा नहीं, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड को सूत्र अगर पूछेगा तो CO होता है। क्या? CO। बहुत खतरनाक गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्या? भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है, नहीं दूसरा स्थान है। क्या? भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में चीनी उत्पादन में। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, जो कि विदेशी कंपनी थी, जो कि कार्बाइड वगैरह बनाती थी, तो उससे एक गैस निकल गया था। उस गैस का नाम बताना है यहाँ पर। उस गैस के रिसाव से बहुत से छोटे छोटे बच्चों का जान गया था। बहुत आज भी लोग विकलांग जन्म लेते हैं, दिव्यांग जन्म लेते हैं। तो वह गैस क्या नाम था? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको शॉर्ट में MIC कहते हैं। क्या? MIC गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस? MIC गैस कहा जाता है, या मिक गैस भी कहा जाता है। देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो कितने हैं? तो 7 हैं। कितने? 7 विकसित आर्थिक विशेष क्षेत्र हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जिसको हम लोग गोल्डन हम लोग स्क्वायर NH कहते हैं, तो वह किससे संबंधित है? तो वो चेन्नई से संबंधित है। क्या? चेन्नई से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत के सबसे अधिक जो व्यापार है वो विदेशों से जो हम माल खरीदते हैं या भेजते हैं, वो व्यापार किसके द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समुद्री मार्ग के द्वारा। इसलिए होता है कि यह सस्ता होता है। क्या? सस्ता होता है।
और इसमें ट्रैफिक नहीं होती है। क्या? ट्रैफिक इसमें नहीं होती है, ट्रैफिक की झंझट इसमें नहीं होती है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में सबसे अधिक पक्की सड़क किस राज्य में बनाए गए हैं? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र में, यानी कि एमएच में बनाया गया है। चलिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कब? 1986 ईस्वी में किया गया था। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया है? 85 हो गया है, यहाँ पर 68 कर लीजिएगा। कितना? 68 होना चाहिए, यानी 68% बिल्कुल सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा रोड कौन सा है? तो वह दूसरा कोई रोड नहीं। कौन सा रोड? राजमार्ग 7। इसको NH7 कहा जाता है। क्या? NH7 राजमार्ग मतलब नेशनल और हाईवे, नेशनल हाईवे 7। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का वर्ग नहीं है तो वह है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो वह सड़क भी नहीं है, रेल मार्ग तो महंगा पड़ेगा, वायु ही महंगा पड़ेगा, तो कौन? जल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड कहा जाता है। क्या? GT रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है उसकी? तो यह 2 है। NH इसको 2 कहा जाता है। क्या? NH2 कहा जाता है GT रोड को। इसको बनवाया था कौन? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्या? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रखेंगे आप लोग, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? उसका नाम बताना है। तो उसका नाम दूसरा कुछ नहीं, सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसलिए उसका नाम भी क्या है? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में कितनी पटरियां जो हैं, कितनी लंबी बिछी हुई हैं? तो उसकी लंबाई है 6283 किलोमीटर। क्या? 6283 किलोमीटर लंबा जो है रेल मार्ग बिछ चुका है बिहार में। भारत में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ? राजगीर में रज्जू मार्ग है। याद रखेंगे आप लोग। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में पूछा जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी पुराना है। कितना? तो 8 करोड़ से अधिक। क्या? 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या है बिहार की 2001 के अनुसार। अभी नहीं, 2001 के अनुसार। अभी तो 21 साल हो गए, तो 21 साल में हमारे ख्याल से लगभग 12 करोड़ या 15 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। कहाँ? बिहार में खनिज तेल भी मिलने की संभावना है। तो कहाँ है? तो हिमालय, गंगा के द्रोणी में। कहाँ? गंगा के द्रोणी में
तेल मिलने की संभावना है। बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन सी है आपको बताना है, वो भी कहाँ से, बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, तो उसका नाम है गंगा। क्या? गंगा पवित्र नदी है। क्या? गंगा पवित्र नदी है। कौन सी नदी? गंगा पवित्र नदी है। इसकी पूजा पाठ भी बहुत जगह बिहार में भी किया जाता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले से होती है? तो बिहार में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई जो होता है, नहर द्वारा सिंचाई जो होता है किस जिला में होता है? तो रोहतास जिला में होता है। कहाँ? रोहतास में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बिहार की नागरिक आबादी है 10.5%। कितना? 10.5%। मात्र अब 15 क्वेश्चन और बच गए हैं, आप लोग बने रहें इसी तरह से। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था कहाँ? मध्य युग में। कब? मध्य युग में। पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज क्या है? तो पाइराइट खनिज अधात्विक है। क्या? अधात्विक, जिसको नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल में इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पर तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो गंगा का दक्षिणी मैदान इलाके में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में जवाब दीजिएगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में पूछा जा रहा है, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? यहाँ बिहार का ये क्वेश्चन है, तो बिहार में सीमेंट जहाँ बनता है उस जगह का नाम है डालमिया। क्या? डालमिया नगर। इसीलिए डालमिया सीमेंट भी आता है, आप लोग देखे होंगे। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर। याद रखेंगे, कहाँ? जमालपुर। और जमालपुर कहाँ पड़ता है? तो जमालपुर पड़ता है दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में पड़ता है जमालपुर। और जमालपुर में ही सबसे बड़ा विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। जमालपुर पड़ता कहाँ है? दरभंगा में। विश्व में चीनी उत्पादन में बिहार का कौन सा, देश में चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बिहार को 7वां स्थान प्राप्त है। कौन? 7वां स्थान प्राप्त है बिहार को। उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? उड़ने वाली गिलहरी होती है, वह किस जिले में, बिहार के किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है शाहाबाद में। कहाँ? शाहाबाद में पाई जाती है। सिलिका वाला बालू बिहार के किस जिला में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है मुंगेर में मिलता है। कहाँ? मुंगेर में मिलता है। सिलिका वाला बालू जो है कहाँ मिलता है? मुंगेर में मिलता है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? देश में यानी भारत में सब्जी उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आपको बताना है जल्दी से। तो तीसरा स्थान क्या है? थर्ड इसको पोजीशन प्राप्त है बिहार को सब्जी उत्पादन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है?
किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन फैला हुआ है? तो वन फैला हुआ है मध्य प्रदेश में, एमपी में फैला हुआ है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीवों को यानी वन में रहने वाले जीवों को देखभाल करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। वह कब किया गया था? तो 1952 में। कब? 1952 में किया गया था। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ये हाजीपुर बिहार में पड़ता है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल पड़ता है कहाँ? बंका जिला में। कहाँ? बंका जिला में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो वह भागलपुर में स्थित है। कहाँ? भागलपुर में, भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर बिहार में पड़ता है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक चिड़ियाघर देखे होंगे आप लोग, पटना में है। तो कहाँ? पटना का चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील किस जिला में स्थित है आपको बताना है। तो दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? बेगूसराय में स्थित है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा आप गए होंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर यहाँ का बिल्कुल सही है। पटना में गोलघर क्यों बनाया गया था भाई? तो सब जानते हैं, बच्चा जानता है। अनाज रखने के लिए। क्या? अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर क्या बनाया गया था। भारत का कान्हा राष्ट्रीय कान्हा पार्क प्रसिद्ध है। भारत में एक कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। क्या? भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। क्या? भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। वो कहाँ, किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए, यानी टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या? टाइगर वहाँ के फेमस है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो दूसरा नहीं है, कौन है? कोसी। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्या? शोक नदी कहा जाता है इसलिए क्योंकि यह मिनटों पर अपनी दिशा बदलती रहती है, अधिक कटाव करती है, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में पानी भर जाता है, बाढ़ की समस्या आ जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। तल चिन्ह की सहायता से किसकी स्थान की विशेष की माप की जाती है? तो ढाल प्रवणता की। किसकी? ढाल प्रवणता की विशेष माप की जाती है। कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।